हालेलुया, गुड मॉर्निंग। ओ अच्छा, तो आप क्या इंडिया से बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। जब कभी आपको समय मिले आप प्रभु के वचनों को सुने। वचन यूट्यूब में मौजूद है। जब कभी आप सुनते हैं इस उम्मीद के साथ सुने कि प्रभु मुझसे बात करेंगे। प्रभु का वचन जीवित है, प्रभु अवश्य आपसे व्यक्तिगत तौर पर आपकी जरूरत के अनुसार बात करेंगे। वचन हमें सिखाता है, हमें चेतावनी देता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें चलाता है। कई बार मैंने कहा भी है, अगर वचन नहीं तो मैं भी नहीं। बीते 55 सालों से प्रभु के साथ चलते हुए, प्रभु की सेवकाई में बढ़ते हुए, वचन ही मेरी नींव रही, उनके वायदे ही मेरी शक्ति, उनकी सहायता ही से मैं आज जहां हूं वहां पहुंचने पाया। हम सबों को प्रभु से वायदा पाना चाहिए और उनके अनुसार जीना चाहिए। वायदों पर विश्वास करें, चमत्कार आप देखने पाएंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आज दोबारा आपसे सुनना चाहते हैं, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। इस जुलाई 15 तारीख को प्रभु की सेवा में आकर मुझे लगभग 55 साल हो चुके हैं। 1971 जुलाई 15 तारीख को 18 साल का नौजवान काकीनाडा से अपना सब कुछ छोड़कर, प्रभु की बुलाहट मानकर चेन्नई आ जाता है। जी हां, बीते 55 साल से चेन्नई में रहते हुए विभिन्न स्थानों पर सेवकाई के लिए प्रभु मुझे ले जाते आए हैं। गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझे चुना है, जातियों के लिए तुझे भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। अपने इस वायदे को पूरी परिपूर्णता में प्रभु ने मेरे जीवन में पूरा किया है। 15 जुलाई को विजयवाड़ा में हम तमाम सेवकों के लिए एक समिट का आयोजन कर रहे हैं। अगर आप सेवकाई में हैं तो इस समिट में आप अवश्य आएं, आशीष पाएंगे। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तब भी आप इसमें भाग ले सकते हैं। वेन्यू कन्वेंशन सेंटर में जुलाई 15 तारीख को 2 से लेकर 6 और 6 से लेकर 10 इस प्रकार 2 सेशंस होंगे। आप उसमें जरूर आएं। चलिए वचन की ओर बढ़ें। क्या आपने कल यह कार्यक्रम देखा था? कहीं आप उस चिड़िया की तरह तो नहीं हो गए जो अकेले बैठी है, नींद नहीं आ रही? प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। एक बार याकूब की ओर देखिएगा। याकूब ने पिता को धोखा देकर आशीषें तो पाली, फिर भाई को धोखा दिया, मामा को धोखा दिया। अंततः सबसे भागकर कहां जाए उसे समझ नहीं आ रहा, एक पत्थर लगाकर सो रहा है, लेटकर सो रहा है। उस नींद में उसे एक सपना आता है। क्या आप सपना देखते हैं? हां पादरी साहब, काफी भयानक सपने। हाँ, मैंने देखा कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, पैसे छीन रहा था। मैंने सपने में भूत को देखा, शैतान ने मुझ पर अटैक किया था। अगर आप अपने मनों में प्रभु को स्थान ना दें, अगर सोने से पहले आप प्रभु के साथ में समय ना बिताएं, प्रार्थना ना करें, तो आपके सपने यकीनन आपको रास्ते से भटका देंगे। लेकिन अगर आप वचन पर मनन करके सोएं, अगर अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, तो प्रभु अपने मार्गों को आप तक जाहिर करेंगे। यूसुफ को सपना आया था ना, उसके जीवन में क्या होने वाला है प्रभु ने उसे बताया। उसी प्रकार याकूब से भी वे बात करते हैं। याकूब को परमेश्वर किस प्रकार का दर्शन देते हैं, उससे क्या कहते हैं, देखिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय 11वीं आयत से, और किसी स्थान पर पहुंचकर रात वहीं बिताने का उसने विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था। वहां से एक पत्थर लेकर उसे अपना तकिया बनाकर उस स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उससे चढ़ते और उतरते थे। क्या सपना आता है? बुरा सपना नहीं, डराने वाला सपना नहीं।
नरक का सपना नहीं, स्वर्ग का सपना देखता है। एक सीढ़ी को देखता है। वह सीढ़ी है तो पृथ्वी पर, लेकिन उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंच रहा है और उस सीढ़ी के जरिए परमेश्वर के स्वर्गदूत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ जा रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली जो सीढ़ी है हमारे यीशु मसीह ही है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है और वे मसीह यीशु ही हैं। आज हम किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उनके अनुग्रह की वेदी के पास जा सकते हैं। अगर हम उनके नाम से प्रार्थना करें, हर जवाब को हम पाएंगे। वचन हमें बताता है उनका नाम तमाम नामों में श्रेष्ठ नाम है। उनके तुल्य और कोई नहीं है। हर एक घुटना उनके सामने टिकेगा और हर जबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु हैं। अगर आप भी यह विश्वास करें, स्वर्ग के महान दर्शनों को आप पाएंगे। ये याकूब भले ही धोखेबाज रहा हो, लेकिन उसका लक्ष्य दोगुनी आशीष पाने का था। मैं पहलौठा होकर पैदा नहीं होने पाया, लेकिन पहलौठा होना चाहता था। पहलौठा परमेश्वर का अधिकार है। मैं प्रभु का होना चाहता हूं, ऐसी इच्छा उसमें थी। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को देखकर आपसे बात करते हैं, आपको उत्तर देते हैं। 13वीं आयत, और यहोवा उसके ऊपर खड़े होकर कहते हैं, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और तेरे पिता इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे संतानों को दूंगा। एक वायदा देते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं और अब से मैं तेरा भी परमेश्वर होऊंगा। जिस स्थान में तू लेटा हुआ है उसे मैं तुझे और तेरे संतानों को देना चाहता हूं। अब्राहम को जो वायदा मैंने दिया उसे तेरे द्वारा मैं पूरा करना चाहता हूं। वाह, कैसा सौभाग्य! प्रभु आज आपसे और मुझसे कह रहे हैं, अब्राहम को दिए वायदे को मैं यीशु के जरिए तुम्हारे जीवनों में पूरा करूंगा। तुम्हारी कमी घटी से, तुम्हारी उस दयनीय अवस्था से, तुम्हारी उन समस्याओं से मैं तुम्हें पूरी तरह उभारूंगा। मैं तुम्हें ऐसे आशीषित करूंगा कि तुम अनेकों के लिए आशीष का कारण बन जाओ। आज कई लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, छोटी मोटी चीजों के लिए, छोटी मोटी आशीषों के लिए, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि वे आपको अनेकों के लिए आशीष का कारण बनाए। हमें लगता है कि प्रभु के आशीष का मतलब बहुत सारी संपत्ति होना, बहुत सारा पैसा होना। आशीष का यह जो शब्द है ना, सांसारिक हो गया है। हम केवल सांसारिक आशीषों ही के विषय में सोचते हैं। वास्तविक आशीष जो है वह केवल बहुत धन संपत्ति का होना नहीं है। मेरा मानना है अगर हम दूसरों के लिए उपयोगी साबित हों, वही वास्तविक आशीष है। अगर मेरे द्वारा वचन सुनकर लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अगर मेरी प्रार्थना द्वारा कोई चंगाई पाए, तो इससे बड़ी आशीष और क्या हो सकती है। हमारी संपत्ति प्रभु यीशु ही है। यीशु मसीह हमारे महिमा का धन है। भटकी हुई आत्माओं को, नरक की ओर जाने वाली आत्माओं को प्रभु की ओर फेरना ही वास्तविक आशीष है। परमेश्वर याकूब को वायदा दे रहे हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह के जरिए अब्राहम की आशीषों को हम अपना सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है शिष्यों को बुलाकर रोगियों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का उन्होंने अधिकार दिया। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उन्हें मैं अपना संतान होने का अधिकार दूंगा। मैं उनका पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटी होगे। यह प्रभु का वायदा है। अगर सृष्टिकर्ता ही आपके पिता हो तो क्या कोई कमी होगी? सर्वाधिकारी प्रभु अगर आपके प्रभु हो तो क्या कोई कमी होगी? आपके विषय प्रभु की महान योजनाएं हैं। विडंबना यही है, आज इंसान सांसारिक चीजों की, तात्कालिक चीजों की
नाशमान वस्तुओं की इच्छा रखता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम अनेकों के लिए आशीष का कारण बने, अनेकों को उस नरक की धधकती आग से बचाने के लिए प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। याकूब यह सपना देखते हुए सो रहा है, अब उठ गया है। 16वीं आयत। तब याकूब नींद से जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान पर यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान काफी भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। स्वर्ग का फाटक। परमेश्वर यहां है। देखिए, प्रभु का वायदा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा। जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, मैं चेन्नई में मौजूद हूं। आप दुनिया के विभिन्न कोनों से प्रभु के वचन को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन जब हम प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच कार्य करते हैं। जब हम एक मन एक चित होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु का महान कार्य होता है। यह परमेश्वर का भवन है, यह एक भयानक स्थान है, यह स्वर्ग का द्वार है। जी हां, प्रभु के सानिध्य को हल्के में ना लें। प्रभु पवित्र हैं और हम अपवित्र, और यह केवल प्रभु का अनुग्रह है कि हम मिट नहीं गए हैं। फिर आगे देखिए 18वीं आयत में, भोर को याकूब उठा और तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। 19वीं आयत, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। बेतेल का मतलब है परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन मतलब बिल्डिंग नहीं है। वचन हमें बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रभु चाहते हैं कि वे आप में निवास करें। प्रभु चाहते हैं कि उन पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति बेतेल बन जाए। और जहां कहीं प्रभु है, वहां आशीष है, वहां भरपूरी है, वहां आजादी है, वहां चंगाई है, वहां श्रापों से मुक्ति है। और यही है वास्तविक आशीष। प्रभु को अपने जीवन में स्थान दें। प्रभु पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति से प्रभु यही चाहते हैं कि वे बेतेल बन जाएं, ताकि उनका निवास वहां पर हो। और जब प्रभु आप में निवास करेंगे, तब आप अपने आप ही आशीषित हो जाएंगे। उतना ही नहीं, आप अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। यही प्रभु चाहते हैं। क्या आज आप कमी घटी में जीवन बिता रहे हैं? प्रभु को अपने जीवन में स्थान दीजिए। अपने हृदय रूपी सिंहासन पर प्रभु यीशु को बिठाइए। आप आशीष पाएंगे और अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी महान योजनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और चाहते हैं कि हम आपके निवास स्थान बन जाएं। हम चाहते हैं कि आप हम में निवास करें। हम चाहते हैं कि हम जीवित बेतेल बन जाएं। आपका सानिध्य हमें वास करे। आपके सानिध्य को ले जाने वाले हम हो जाएं। जहां कहीं हम जाते हैं, आपके प्रकाश को फैलाने वाले हम हो जाएं। प्रभु, हमने हमेशा सांसारिक चीजों को तवज्जो दी, धन संपत्ति को ही हमने आशीष माना। लेकिन प्रभु, आज से हम आपके सानिध्य को चाहते हैं। आपके सानिध्य में भरपूरी है, आपके सानिध्य में छुटकारा है। आपके सानिध्य से प्रेम करते हुए बेतेल बनकर, अनेकों के लिए आशीष का कारण बनकर इस संसार में जीवन बिताने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को
आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लाइव चैट पर आकर भी अपने बारे में हमें बता सकते हैं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। दैनिक मनन का यह कार्यक्रम तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा में भी प्रसारित किया जाता है। अगर आपके मित्र इन भाषाओं को बोलने वाले हैं तो आप उनके साथ इन कार्यक्रमों को शेयर करें, उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आपको आशीष देंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के